अभी भी मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी की सरकार में जाति आधारित करना जो है वो नहीं होगा साथियों, नहीं होगा। बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि देश में जाति आधारित करना हो। जब आप अंधे हैं तो वो चाहते हैं कि आप अंधे रहो। वही भाजपा और आरएसएस से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपके आने वाला पीढ़ी को वो न्याय दे सकता है, वो आरक्षण दे सकता है, ये उम्मीद नहीं कर सकते। आपका सरकार बना, आपको लगा प्रकाश बढ़िया हमारा वोटर है, आपने उनको खुश करने के लिए 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू कर दिया गरीबी आधार पे। मुझे एतराज इस बात का है, अगर गरीबी आधार पे है तो इस देश के जितने भी जाति धर्म के लोग हैं सभी को आर्थिक रूप में आरक्षण आप लागू कीजिए, तब मैं मानूंगा कि सबका आरक्षण आपने दिया। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। पूरे देश में जातीय जनगणना कराने के फैसले पर बीते दिनों मुजफ्फरपुर में पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लड्डू खिलाकर जातीय जनगणना के फैसले पर हर्ष जताया। उन्होंने कहा कि यह समाजवादियों की जीत है। मुकेश सहनी ने कहा कि आखिरकार केंद्र की मोदी सरकार को विपक्ष के मांग पर झुकना पड़ा है। विपक्ष पूरी मजबूती के साथ पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहा था। मुकेश सहनी ने कहा कि इस जातीय जनगणना के पीछे की सबसे बड़ी संघर्ष समाजवादी नेता शरद यादव, लालू प्रसाद यादव जैसे कई समाजवादियों ने एक बड़ी लकीर खींची, संघर्ष की लकीर खींची है और जिसके कारण मोदी सरकार को विपक्ष के मांग के आगे घुटने टेकने पड़े हैं। हालांकि मुकेश सहनी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ घोषणा करके ही जाति आधारित जनगणना को छोड़ दिया है। जाति आधारित जनगणना मोदी सरकार के शासनकाल में नहीं होगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। उनका कहना है कि बहुत सारे लोग यह नहीं चाहते हैं कि देश में जातीय जनगणना हो। मुकेश सहनी ने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा और कहा कि इससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये न्याय दे सकता है, आरक्षण दे सकता है। उन्होंने ईडब्ल्यूएस पर भी सवाल उठाया और कहा कि गरीबी के आधार पर यदि ईडब्ल्यूएस की सुविधा सवर्ण समाज को मिल रहा है तो इसी गरीबी के आधार पर देश के सभी जाति धर्म के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। जनगणना करने के लिए इसको मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं और हम अपने पुराने जो पूर्वज शरद यादव जी, स्वर्गीय पासवान जी, लालू जी, इन लोगों का देन है, उनको धन्यवाद देते हुए जश्न मनाइए कि पहली लड़ाई आप लोग जीते हैं, इसलिए लड्डू हम खिला रहे हैं और आप लोग भी गाँव में जाकर अपने खर्चा से अपने लोगों को लड्डू खिलाइए कि हमारी लड़ाई जो है उस अंजाम तक पहुंच रहा है। जब 2021 में हमारी सरकार बनी हुई थी, हम लोग नीतीश जी की अगुवाई में मोदी जी से गए थे मिलने के लिए कि देश राज्य में जाति आधारित जनगणना करना है, लेकिन मोदी जी उस समय में इनकार कर दिए थे। हम लोग का ये लड़ाई पुराना है, हमारे पूर्वज के साथ साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हम लोगों का पहला जीत है। जनगणना नहीं करा सकते हैं, देश टूट जाएगा, देश विखंडित हो जाएगा। और परसों देखिए समाज के लोगों को, पिछड़ा बैकवर्ड के लोगों को गुमराह करने के लिए कैबिनेट से स्वीकृत किए हैं, तो इसमें हमें नहीं जाना है। इसके लिए तो हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि पहला कदम उन्होंने उठाया, लेकिन इसका श्रेय जो है वो समाजवादी नेता का, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, शरद यादव जी, स्वर्गीय पासवान जी, इन लोगों ने लड़ाई लड़ा है, नीतीश कुमार जी ने लड़ाई लड़ा है, जिसके कारण आज जाति आधारित जनगणना करने के लिए निर्णय लिया गया है। निर्णय तो कैबिनेट पास 2095 में हुआ था, उसी समय प्रस्ताव आया था कि अगला जनगणना 2001 में जब होगा तब उस समय में जाति आधारित जनगणना कराया जाएगा, लेकिन 10 साल में जनगणना होता है। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार था, लेकिन उन्होंने कराने का काम नहीं किया। 2004 में मनमोहन सिंह का सरकार आया और उसने निर्णय लिया कि 11 में हम लोग कराएंगे और 11 में किया गया, लेकिन तकनीकी रूप से उसमें कुछ गड़बड़ी पाया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि देश में जाति आधारित करना हो। जब आप अंधे हैं तो वो चाहते हैं कि आप अंधे रहो, आपको चश्मा लगाने के लिए नहीं देना चाहता है साथियों, चश्मा लगाने के लिए नहीं देना चाहता। जब आपको पता चल जाएगा कि बिहार में ओबीसी अगर 65% है तो आप हक मांगने लगेगा साथी कि हमको 65% आरक्षण दे, तो वो नहीं चाहता है, क्योंकि हजारों साल से आपका हक को वो खा रहा है। जो लोग हक खा रहा है वो नहीं चाहता कि वो सही से हो।
अभी भी मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी की सरकार में जाति आधारित करना जो है वो नहीं होगा साथियों, नहीं होगा। अगर होगा भी तो गलत आंकड़ा को पेश किया जाएगा साथियों, गलत आंकड़ा का पेश किया जाएगा। जो होगा 10% उसको 20% बताया जाएगा और जो होगा 14% उसको 10% बताया जाएगा साथियों। आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं दिल्ली से कि दूध का रखवाली ये सही से करेगा, क्योंकि दिल्ली का काम और कर्तव्य है कि आप जैसे दूर होइएगा वो उसमें से दूध पीने का काम करेगा। वही भाजपा और आरएसएस से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपके आने वाला पीढ़ी को वो न्याय दे सकता है, वो आरक्षण दे सकता है, ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये वही भाजपा है। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो मंडल बराबर का मंडल लेके लाल कृष्ण आडवाणी पूरे देश में घूम गया और आपने सरकार गिराने का काम किया था साथियों। ये नहीं चाहता है कि आरक्षण हो। मोदी जी कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, हम मानते हैं कि 56 इंच का सीना है, तो एक काम करके दिखाइए। आपका सहयोगी है ना नीतीश कुमार जी, एनडीए में ही है, नीतीश कुमार का बात मानिए। उन्होंने 2022 में जाति आधारित जनगणना कराए थे और उसमें बिहार में पता चला कि अति पिछड़ा जो है 37% है। और जब 37% पता चला तो नीतीश जी ने, लालू जी ने डिसीजन लिया कि 18% का आरक्षण बढ़ाकर 25% दिया जाए और फिर 25% आरक्षण हुआ और हमारे राज्य में अति पिछड़ा का बेटा को सरकारी नौकरी मिलने लगा। 7% आरक्षण बढ़ने के कारण अधिक नौकरी मिलने लगा। लेकिन यही भाजपा के लोगों ने कोर्ट में जाकर उसको रोकने का काम किया साथियों। भाजपा के लोगों ने कोर्ट में जाकर रोकने का काम किया। आज हमारे भाई का हजार नौकरी आज पानी में जा रहा है, आज हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। अगर 56 इंच का सीना है तो मोदी जी नीतीश जी का बात मानिए और शेड्यूल लैंड में कीजिए और निषाद जी जो अति पिछड़ा का आरक्षण जो है वो 25% बढ़ा के दीजिए। ऐसे तो हमारा अधिकार जो है वो 37% आरक्षण का है। लेकिन आप ऐसा नहीं कीजिएगा। आपने क्या किया? आपका सरकार बना, आपको लगा सरकार बढ़िया हमारा वोटर है, आपने उनको खुश करने के लिए 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू कर दिया गरीबी आधार पे। हमें कोई एतराज नहीं है कि किसी गरीबी आधार पे आप ब्राह्मण भूमियार्गों का वोट अगर आप आरक्षण दिए हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे एतराज इस बात का है अगर गरीबी आधार पे है तो इस देश के जितने भी जाति धर्म के लोग हैं सभी को आर्थिक रूप में आरक्षण आप लागू कीजिए, तो मैं मानूंगा कि सबका आरक्षण आपने दिया है। लेकिन आप ऐसा नहीं कीजिएगा। इसलिए साथियों, हम लोगों का जिंदगी का संघर्ष है। अगर शरीर का एक कतरा खून बहाना पड़ेगा तो हम आने वाला समय में बहाएंगे और देश में जाति आधारित गणना कराएंगे। और जब गणना होगा, जब आपको पता चल जाएगा कि आपकी हकीकत क्या है, तो आने वाला समय में जब आरक्षण जो होगा, जिनका जितना हिस्सेदारी संख्या है उतना ही उनको हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। ये मेरी जिंदगी का लक्ष्य है साथियों। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए साथियों, 1% भी कहीं गुमराह नहीं होना, नहीं भटकना है। जो भी पार्टी में पुराने साथी थे, मैं उनसे आज भी हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि मजबूती से अपना घर बन चुका है, आपका भी खून पसीना इसमें लगा है, आप भी आइए और स्वागत करता हूँ और मजबूती से अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़े साथियों, लड़ाई लड़े। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।